हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से और आप सबकी दुआओं से मैं भी पहले से काफ़ी बेहतर हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। एक दिन जब छुट्टी करी थी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, तो शॉर्ट वीडियो बना के डाल दिया था। 2-3 दिन से कहाँ गायब हूँ। उसका कोई अपलोड नहीं किया मैंने, कुछ भी अपलोड नहीं करा कि कहाँ हूँ, किधर हूँ, कहाँ बिजी हूँ। सॉरी, माजरत। आज व्लॉग आपको मिल गया है। ये व्लॉग अब मैं जो वीडियो शूट कर रही हूँ उसके बाद ही कर रही हूँ, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि आप इतने थक जाते हो कि एडिटिंग का भी टाइम नहीं मिलता आपको। मेरा भी कुछ ऐसे ही हो जाता है। मेरी लाइफ जो है ना, इस टाइम पे रोलर कोस्टर होता है ना, जू 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 ऐसे चल रही है। सुकून मतलब ठहराव नहीं आ पा रहा है। खैर, हर हाल में कहते हैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, तो मैं अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करती हूँ। 2 दिन से 3 दिन से जब मैं वो वीडियो वॉइस ओवर ही कर रही थी, तो परसों परसों क्या दिन था, हाँ सैटरडे को, आज मंगल है। सैटरडे को मैं ये अपना वीडियो जो अभी आप लोगों को मिला है उसकी मैं वॉइस ओवर ही दे रही थी। तो इतने में मेरे पास फ़ोन आ जाता है अन्नू का कि बाजी ये भुट्टू मामू जी की सासू माँ ख़त्म हो गई। ज़ेबा की नानू की तबीयत बहुत टाइम से ख़राब थी। इवन ये लगा लीजिए, मैं जून में जब वहाँ गई थी ना, तब भी उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं और बुलबुल मिलके भी आए थे उनसे। बहुत हालत उनकी दिन पे दिन बहुत ख़राब हो रही थी। तो बस यही हो रहा था कि अल्लाह पाक पता नहीं कब अपने पास बुला लेगा उनको। तो काफ़ी टाइम से यही होता, और 4 दिन से तो वो जितने पेन में थे ना, वो बार बार ये कहती थी कि बस अल्लाह पाक अब तो बुला ले, अब तो बुला ले। तो फिर सैटरडे को, अब मुझे नहीं पता कितने बजे उनका इंतकाल हुआ। मेरे पास जो खबर आई वो 4 बजे आई है। 4 बजे जब खबर आई, मैंने तुरंत ही पापा को बोला, तो पापा ने सीधा ये कहा, बेटा या तो तुम जा सकती हो या फिर मैं जा सकता हूँ। हमारे घर की सिचुएशन ही वैसी है। और मेरा तो ऐसा होता, पापा ने कहा बेटा मैं तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि मैं दिन दिन में तो रह सकता हूँ, लेकिन रात में तो मम्मी के पास मेरे को ही रुकना होता है ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है पापा। तो पापा ने कहा तुम जाओ, मैं घर पे हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने फ़ोन करा सबको, कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा। तो फिर भाई मामू की फैमिली तो जा ही रही थी। फिर मुझे कोई नहीं साथी मिला। फिर मैंने शोभा बाजी को कॉल करा, तो शोभा जी ने कहा हाँ मैं चल रही हूँ तेरे साथ में। तो बाजी ने कहा कैसे चलना है? मैंने कहा वॉल्वो से चलना है तो मुझे पता है। तो बाजी ने कहा ट्रेन से चलना है तो मुझे पता है, बट मुझे ये पता था कि वॉल्वो हमें जल्दी नहीं पहुँचाएगी, वो काफ़ी स्टैंड पे रुकती है। तो मैं और बाजी ने चार्ट निकाल लिया था रेलवे स्टेशन का। फिर उन्होंने बोला कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमें बस वो ट्रेन मिल जाएगी, जिसकी वजह से हम जल्दी पहुँच जाएंगे। मैंने ठीक है। मैंने माजिद से पूछा कि कितने बजे मिट्टी लगी, तो माजिद ने कहा 9:30 बजे 10 बजे तक। मैं ठीक है माजिद हम निकल रहे। लिटरली 4 बजे कॉल आया और 4:15 बजे मैं निकली हूँ यहाँ से, बाजी विनोद नगर से। हम लोग मिले हैं पांडव नगर में, और वहाँ मिल के और फिर तुरंत ही हम लोगों ने, हमें दूसरी बस मिल गई तो हमने चेंज करके हम पहुँचे हैं रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पे बाजी ने जल्दी से टिकट लिए, जो भी फर्स्ट ट्रेन थी हमने उसकी टिकट ले ली है। हमारी ट्रेन चलनी थी 6:20 पे, और बाजी ने जो भाग भाग के ट्रेन पकड़ी है ना, 6:19 पे हम उस ट्रेन में बैठ गए हैं। फाइनली हमारी ट्रेन चल पड़ी थी। जब वो चली थी तो बहुत फास्ट उस पर चली थी। हमें ये था कि हम 9:30 बजे, क्योंकि टाइमिंग वो दिखा रही थी 9:30 बजे, लेकिन ऐसा हुआ राजा की मंडी पे ट्रेन ने आधा घंटा ले लिया। वो जो आधा घंटा था ना, उसी में फिर मामू का, मैं मामू के कांटेक्ट में थी कि मामू जी मैं और बाजी आ रहे हैं ट्रेन से और आप लोग देख लेना। मामू ने कहा चल ठीक है बेटा मैं देखता हूँ। मामू पहुँचे 9:30 बजे, और मैं और बाजी 9:30 बजे राजा की मंडी पे थे। तो फिर मेरे दिमाग में भी आया कि आगरा में ही है राजा की मंडी, कि मैं यहाँ पर उतर जाती हूँ, फिर हम यहाँ से ऑटो लेके चल जाते। लेकिन फिर मुझे इतना दिमाग तो था, बट मुझे ना इतने रास्तों का आइडिया नहीं था। कैंट से तो मुझे आइडिया है, बट वहाँ से आइडिया नहीं था, और हमें कैंट पे ही उतरना था। कैंट से विद इन 20 मिनट की दूरी पे अन्नू का घर हैगा। अन्नू का घर वहीं है, आसपास में ही है। तो बस फिर बाजी ने कहा नहीं रिस्क नहीं लेते, रात का टाइम है, 9:30 बज चुके, हम लेडीज़ हैं, हम थोड़ा सा वेट करते, कोई बात नहीं। फिर मामू का फ़ोन आया, बेटा तुम अब परेशान मत हो, या मैं क्या कहूँ, हम लोग तो ले जाए, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाता, फिर कब्रिस्तान में भी वही है कि दफनाने में दिक्कत होती, तो वो ज़्यादा लेट में तो फिर वो दफनाने भी नहीं देते। तो 9:30 बजे का नानी का टाइम था। नानू को यहाँ लेके गए, मैं और बाजी अन्नू के घर भी नहीं गए, तुरंत ही हमने ऑटो करा और तुरंत ही हम नानू के पास पहुँचे हैं। तो जब तक उनको ले जा चुके थे,
यार खैर, हमारी किस्मत में नानू की भी शक्ल देखना नहीं था। फिर मैं पता है यहाँ सब्र कर लेती हूँ कि या अल्लाह, मैंने तो अपनी पूरी कोशिश करी थी, मैंने और बाजी ने तो एक बहुत ईमानदार कोशिश करी थी और बहुत एफर्ट्स लगाए थे। 2 लेडीज़ ही थी और रात का भी सफ़र हमने नहीं देखा, हमने ट्रेन नहीं देखी, हमें जो जैसा मिला हम फ़ौरन बस खड़े पाँव गए हैं। मैंने कोई पैकिंग कुछ नहीं, सिर्फ खाली एक सूट पहना और एक नाइट सूट रखा और बस अपनी दवाइयाँ लेके भागी हूँ। बाजी भी वहाँ पर, जबकि सैटरडे का दिन होता है, मैं अपने बच्चों के कपड़े धो रही होती, यूनिफॉर्म वगैरह सब है, और बाजी को भी, बाजी ने भी वॉशिंग मशीन लगा रही थी। वो ऐसे ही फेंक के सब कुछ सामान जो है ना कि चल तेरे साथ जाने वाला कोई नहीं है, मैं चलती हूँ तेरे साथ में। तो बस यही था। तो फिर हम लोग गए वहाँ पर सब कुछ मतलब नानू जा चुकी थी, उनको ले गए थे। मैंने चलो कोई बात नहीं, हमने शिरकत करी, यही हमारे लिए बहुत था। अल्लाह बस कबूल करने वाला है। बस फिर उसके बाद रात स्टे करा और सुबह फिर हम लोग ट्रेन लेके वापस से दिल्ली आ गए। तो हम संडे वाले दिन 2 बजे ट्रेन ने हमें उतार दिया था और 2:30 बजे मैं अपने घर पहुंच गई, बाजी अपने घर पहुंच गई। और इस कदर की जो बारिश थी ना, बस मैं क्या बताऊं। आप लोगों से बस यही इल्तिजा करूंगी कि नानी के लिए, नानू के लिए, हम उन्हें नानू बोलते थे, तो बस दुआ कीजिएगा उनके लिए एक एक बार सूरह मुल्क पढ़ दीजिएगा और दरूद शरीफ उनके लिए ज़रूर पढ़िएगा। अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि उनकी मग़फ़िरत फरमाए अल्लाह ताला। नानू की एज जो थी ना 92 ईयर्स की होकर वो ख़त्म हुई है। वो अन्नू की जो सासू माँ है ना, उनकी सगी बहनें थी। तो छोटी बहन पहले चली गई, बड़ी बहन तो पूरे 4 साल बाद वो जो है ना नानू का इंतकाल हुआ है। और वो माशाल्लाह से इतनी एक्टिव थी ना, उनकी ख़ानदान में कुछ भी होता था ना, सब कुछ नानू ही करती थी। जैसे होता है ना बड़े बुज़ुर्ग जो होते हैं कि ये रस्म वो रस्म, चाँद की तारीख, ऐसे हर चीज़ उन्हें परफेक्ट थी, वो हर चीज़ में करती थी। और नानू से हमें भी बहुत प्यार मिला, बहुत प्यार मिला। उस प्यार के लिए ही मैं वहाँ पर गई थी कि लास्ट टाइम नानू को देख लूँ। वैसे तो जब नानू ठीक थी हम तभी देख कर आए थे, और वो पता है हमारा इंतज़ार करती थी। उनको देखो, हम आगरा जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, सबको पता चल जाता है कि हाँ भाई माजिद के ससुराल वाले आए हैं, माजिद के ससुराल वाले आए हैं। तो सब कहते भी थे कि क्यों आपके घर नहीं है, आपके घर नहीं है। तो नानू ने एक बार बात बोली थी कि ऐसा हो नहीं सकता कि दिल्ली से कोई आए और मेरे पास ना आए। ऐसा तो आज तक कभी हुआ नहीं है। आगे की मैं कह नहीं सकती, लेकिन हमेशा ऐसे ही होता है, जब भी दिल्ली से कोई है मुझसे मिलने ज़रूर आते हैं। और हमने कभी भी वो घर नहीं छोड़ा। हम आगरा जाते थे और अन्नू के ससुराल जब भी गए हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम नानू के घर नहीं गए। अब शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि अब नानू नहीं है ना, नानू का तो प्यार ही एक अलग होता है। वो इंतज़ार करती थी हमारा, हमें भी रहता था कि नहीं भाई यहाँ तक आए, क्योंकि हमें नानू से बहुत प्यार मिला है। जैसे ज़ेबा को, शिराज को मिला है ना, ऐसे हमें भी नानू ने बहुत प्यार दिया है। तो वो हमें लगता ही नहीं था कि हमारी नाना नहीं है, हमारी नन्ना नहीं है। हमें हमेशा, चाहे ज़ेबा की आंटू हों, ज़ेबा के मामू जी हों, वो सब हमारे अपने ही हैं, क्योंकि हमें उनसे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। तो इस वजह से मेरा वीडियो भी नहीं आया और ना ही कोई मैं अपडेट दे पाई। 2:30 बजे मैं जब घर पहुंची थी तो घर की हालत भी बहुत बेकार हो गई थी। बरसातों में वैसे भी घर में इतना वो हो जाता है। सबसे पहले मैंने घर की सफाई वफाई की, फिर उसके बाद नहा धो के खाना वाना खाया, और फिर इतनी ज़्यादा मतलब हालत ख़राब हो जाती है। इतना ज़्यादा ट्रैवल हो रहा है ना, इतना ज़्यादा कि वो सुकून वाली लाइफ जो होती है ना, वो थोड़ी सी हो जाती है। फिर संडे वाला दिन तो पूरा ऐसे चला था। कल मंडे था, तो मंडे को फिर ये था कि मैंने वॉशिंग मशीन ही लगा ली आते के साथ ही। और फिर पूरा दिन कपड़े जो धोए हैं ना भाई साहब, मेरी बैंड बज गई कपड़े धोते। मतलब ये वो शोल्डर ना पूरा दुख गया है मेरा, अभी भी इतना दर्द हो रहा है। एक तो ये फ्रैक्चर है ना, तो इसके अंदर ना अब इतनी जान रही नहीं है। मैं जैसे शिद्दत से कोई काम कर लूँ या जब वो सब कुछ कर लूँ, अब कपड़ों का पानी मुझे ऐसे ऐसे करके निकालना होता है, तो बस उसमें ना फिर मेरा बहुत पेन हो जाता है। आप लोगों को बस यही बताना था कि मैं क्यों नहीं आई थी, वीडियोस क्यों नहीं आए थे। आप प्लीज़ अपनी दुआओं में ना हमारी नानू को ज़रूर याद रखना। उनका नाम शकीला था, शकीला करके अगर आप दुआ करेंगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हमारी नानू के लिए दुआ करिए आपने। दुआओं की हमेशा ज़रूरत रहती है, हमेशा से, और आप सब लोग करते हैं, इसलिए मैं कहती हूँ। अच्छा, इस दौरान मैं अन्नू से मिली, बुलबुल भी आई हुई थी, तो कुछ क्लिप्स लिए हैं मैंने। कुछ वहाँ के तो कुछ नहीं लिए, बस हाँ थोड़ा सा हम अबिहा के साथ में खेले हैं, थोड़ा बहुत वो करा है। उसके बाद ट्रेन के कुछ क्लिप्स हैं, बस वही लगा दूँगी लास्ट में एज़ इट इज़। ऐसा तो कुछ मैंने करा नहीं और ना ही वहाँ पर मेरा मन हो रहा था कैमरा उठाने का। बस ये है
कि जब आप ऐसी जगहों पे जाते हो ना तो दिल बहुत टूटता है, बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है कि कल तक उस घर में हम नानू की वजह से ही जाया करते थे। अब जब वहाँ गए ना, नानू की चारपाई नहीं दिखी, ऐसा धक्का सा लगा ना कि अरे यहीं पे तो नानू की चारपाई रहती थी, वो यहीं दिखती थी। मुझे तो अन्नू की सास के जाने का भी बहुत 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 गम हुआ, बहुत ज़्यादा, कि अन्नू को तो होता ही है, देखो उनकी तो घर में ही रहती थी, लेकिन सचमुच में बड़ों से रौनक रहती है। अब उस घर में ना वो रौनक नहीं है जो आंटी के टाइम पे थी ना, सलमा आंटी के टाइम पे थी, वो रौनक अब नहीं है उस घर के अंदर। सो जो हम जाते हैं कभी कभार, हमें इतना फील होता है, जो लोग वहाँ रहते हैं ना उनकी तो तारीफ़ है कि वो लोग किस तरीके से बर्दाश्त करते हैं, हम लोग तो नहीं कर पाते। अब नानू चली गई तो ऐसा लग रहा है आगरा खाली सा होता जा रहा है हमारे लिए, हमारे बड़े हमसे जुदा होते जा रहे हैं। बस सब बड़ों के लिए दुआ कीजिएगा, मैं भी अल्लाह ताला से दुआ करूँगी अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम हासिल हो। प्लीज़ सूरह मुल्क ज़रूर पढ़ दीजिएगा, क्योंकि सूरह मुल्क से कहते हैं कब्र के अंदर रोशनी होती है। मैं चाहती हूँ कि मेरी नानू के लिए भी कब्र के अंदर रोशनी हो। तो चलिए, मैं इस वीडियो को बस आप लोगों को, वीडियो व्लॉग क्या था, ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि मैं 2 दिन 3 दिन कहाँ रही, वीडियोस क्यों नहीं आए उसकी, और बाकी आप लोगों से इल्तिजा है दुआ की। मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वाले व्लॉग में, तब तक अपना और अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रखिएगा, अपनी दुआओं में मेरी नानू को ज़रूर याद रखिएगा, और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप इंजॉय कर लीजिए वो क्लिप्स जो मैंने थोड़ी सी ट्रेन में बनाई हैं। ठीक है, चलिए जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। तो बस जी, यहाँ पर हमें जैसी ट्रेन मिली हम बैठ गए ट्रेन के अंदर, अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया है। और कहते हैं ना, बड़ी बहन जो होती है वो बिल्कुल बड़ी बहन की तरह थी। अभी तक मुझे तो, मैं ही अपनी बहनों की बड़ी बहन थी, बाजी अपनी जॉब में बहुत बिजी थी, लेकिन बुआ के जाने के बाद बाजी अब जॉब नहीं करती हैं, तो बाजी अब हमारी बड़ी बहन बनी हुई है। जब भी मुझे ऐसी प्रॉब्लम होती है ना, बाजी ने एक बार हॉस्पिटल में भी कहा था, तो अन्नू मनास बुलबुल की बड़ी है तो मैं भी तेरी बड़ी हूँ। तो वो बड़ी बहन का एहसास जो होता है ना, और वो जो हक होता है जब बाजी करती हैं, तो मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगता है कि बाजी सचमुच में एक बड़ी बहन की तरह ही ध्यान भी रखती हैं, और साथ भी दिया बाजी ने मेरा ऐसा। तो बाजी को उस टाइम पे तो मैं थैंक्स नहीं बोल पाई, बट आज वीडियो में बोल रही, थैंक यू शुभ बाजी, आप हमेशा से ही मेरी बड़ी बहन थी, और ऐसे ही हक जताओ। अच्छा लगता है जब मुझ पे भी कोई अपना बड़े होने का हक जताता है ना, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके थे, तो मैंने रात में तो कुछ शूट नहीं किया था, ये सुबह मॉर्निंग का टाइम है। अन्नू नाश्ता बना रही थी, तो मैं अबिहा को ऊपर से लेकर आ गई थी। अन्नू किचन में थी और अबिहा हमारी गोद में थी। अबिहा को देख के माशाल्लाह से बड़ा ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है, सुकून मिलता है मुझे अबिहा को गोद में लेके। तो यहाँ ना चाहते हुए भी अन्नू ने काफ़ी सारा नाश्ता रख दिया था। यहाँ ब्रेड थे, ऑमलेट थी और चाय पापे थे, और यहाँ अन्नू के यहाँ पर ना हलीम बन रहा था, क्योंकि मुहर्रम का टाइम है तो उनकी गली में बन रहा था, तो वो भी हमारे लिए आया था हलीम। तो मैंने तो ज़्यादा नहीं खाया, 1-2 चम्मच ही खाए थे। बस मैं तो सुबह ना, मुझसे इतना हैवी खाया नहीं जाता। सुबह सबसे पहले मेरे को यही होता है कि या तो मैं चाय बिस्किट लूँ, या फिर मैं जो ना चाय पापे खा के अपने दिन की शुरुआत करूँ। तो बस मैंने अपने दिन की शुरुआत ये चाय पापे खा के करी थी, क्योंकि मैंने अंडा ब्रेड भी नहीं खाया था, क्योंकि मुझे जाना था घर पे। बस शादी का है, ये शादी का है। वीडियो बन रही है शादी का तुम्हारी, शर्मा रही है। वीडियो में आ रहे हो आप। यहाँ पर बाजी 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 बाजी। अच्छा, आप हट जाओ, वीडियो इनकी बनेगी। अच्छा, सादिका की वीडियो बनेगी। हाँ, नाम बता दो सादिका। अच्छा जी, तो हम विदा लेके फिर से बैठ चुके हैं ट्रेन के अंदर। अब हम आ रहे हैं आगरा से दिल्ली। तो हमारी सीटें भी बड़ी अच्छी थी, और ये सुपर फास्ट एक्सप्रेस थी। तो बाजी ने भी बोला कि अब कभी भी जाना हो ना, तो सुपर फास्ट ट्रेन में बैठना चाहिए, स्टॉप कम होते हैं इसके। और जो हमारी रात वाली ट्रेन थी ना, उसमें बहुत ज़्यादा स्टॉप्स थे, तो स्टेशन बहुत ज़्यादा थे, तो इस वजह से हम लेट हो गए। काश ये वाली ट्रेन मिलती ना हमें, तो हम टाइम पर पहुँच सकते थे। लेकिन चलो, फिर भी अब मैं आप लोगों से मिलूँगी कल वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।